राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जी फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है नई मॉर्निंग के साथ। तो जी आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही हो रही है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज है दिन शनिवार का और बच्चों को जाना है स्कूल। तो यहाँ पे मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में लगी हुई थी और उससे पहले ना मैंने चाय बना ली थी। और देखिए थोड़ा सा ही ध्यान हटा तो चाय ना तुरंत निकल गई और गैस पर फैल गई थी। तो मैंने हाथों हाथ गैस को साफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसे ऐसे ही छोड़ दो तो गैस गंदी भी लगती है और फिर ना ये सारी चीज़ें जो गैस पे गिर जाती हैं तो फिर जल जाती हैं। फिर ना बाद में जब हम साफ़ करते हैं तो बड़ा परेशान करती हैं। तो मैंने हाथों हाथ ही गैस को साफ़ कर दिया था। और वैसे भी ना मेरी यही आदत है कि मैं कपड़ा साथ में ही रखती हूँ, जिससे कि कोई भी सामान फैलता है तो मैं तुरंत की तुरंत साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना फिर बाद में इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होता निकालने में ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आज शनिवार था तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी। तो आदर्श बोल रहा था कि मैं आज मैक्रोनी लेके जाऊँगा और सभ्यता बोल रही थी कि मैं मैक्रोनी नहीं लेके जाऊँगी, मेरे लिए मैगी बनाना। तो आज दोनों बच्चों की फरमाइश अलग अलग थी। तो वैसे ना मेरे बच्चे ज़्यादातर ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाते हैं स्कूल में, क्योंकि इनके स्कूल में अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें लेके जाना। लेकिन शनिवार के दिन लेके जा सकते हैं। तो आज बच्चे बोल रहे थे तो मैंने बोला चलो दोनों की ही मनपसंद चीज़ें हम बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी भी बना ली थी और सभ्यता के लिए मैंने यहाँ पे मैगी भी बना ली थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने ले लिया था यहाँ पे मैक्रोनी और उसको धो करके रख दिया था कुकर में बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे तब तक मैक्रोनी बॉयल हुई तो प्याज और टमाटर वगैरह मैंने काट लिए थे और इधर कढ़ाई में मैंने बना ली है यहाँ पे मैगी। और देखिए बच्चों की डिमांड अलग अलग थी और मैंने इसीलिए फिर अलग अलग ही दोनों के लिए बनाया, क्योंकि अगर एक ही पसंद का बना देती तो दूसरा मुंह बनाता और मन से नहीं खाता। तो देखिए जब भी अगर बच्चे बोलते हैं और उनकी मनपसंद चीज़ उनको दे दो तो थोड़ा ये रहता है कि मन से खा भी लेते हैं। वैसे ना बहुत कम ही मैं ये सारी चीज़ें टिफ़िन में देती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब ठंडी हो जाती हैं तो अच्छी भी नहीं लगती और वैसे भी मुझे ज़्यादा ये सारी चीज़ें पसंद भी नहीं हैं और बच्चों को पसंद है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं देते हैं इन्हें ये सारी चीज़ें खाने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है जब इनका मन होता है तो मैं इनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैगी थी वो बन गई है और मैक्रोनी भी बॉयल हो गई थी। तो उसको मैंने निकाल दिया था कुकर के अंदर से और इसके बाद मैं मैक्रोनी में भी लगा दूँगी तड़का। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी में तड़का लगा दिया था, वही प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन वगैरह डाल दिया था और ऊपर से ना मैंने इसमें डाल दिया था ऑर्गेनो, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो हमारी मैक्रोनी ना बन के तैयार हो गई है। और इसके बाद ना ये थोड़ी ठंडी हो गई तो मैंने इनके लंच बॉक्स में इनको पैक कर दिया है। और देखिए ये सारी चीज़ें अगर ठंडी हों तभी टिफ़िन में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन में नहीं रखनी है। तो मैंने ना इनको ठंडा कर लिया था और फिर इसके बाद मैंने इनका टिफ़िन बॉक्स पैक कर दिया है। तो आदर्श मैक्रोनी में सॉस डाल के खाता है, तो यहाँ पे मैंने आदर्श के टिफ़िन में सॉस डाल दी थी। सभ्यता ने भी अपना टिफ़िन जो है पैक कर लिया है। तो बस यहाँ दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। बच्चे तैयार हो गए थे और बच्चे स्कूल के लिए चले गए और फिर इसके बाद शुरू हो गए थे हमारे घर के काम। तो बच्चों के जाने के बाद ही जो साफ़ सफाई के काम होते हैं ना वो मैं करती हूँ, क्योंकि पहले कर दो तो फिर देखिए ना तो ठीक से सफाई हो पाती है और ना ही जो है बच्चों को भी ठीक से हम तैयार कर पाते हैं। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को तैयार कर देती हूँ, उनके टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, फिर सारे घर में दोबारा से झाड़ू लगा करके पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। तो ये मेरी सेकंड वाली झाड़ू लग रही थी। पहली झाड़ू तो मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक घर को बासा तो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ना मैंने ये सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। फिर इसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में और आज बर्तन भी ना बहुत सारे हो गए थे। कभी कभार ऐसा ही होता है कि हम
एक साथ दो दो चीज़ें बनाते हैं, और कभी जल्दबाज में भी ना बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर यहाँ कुछ बर्तन ज़्यादा ही लग रहे थे मुझे, तो वो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। फिर सारे घर में झाड़ू पोछे का जो काम था वो भी मैंने कर दिया था। और इसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ नहा करके, और मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया था और उसमें डाल दिया था पानी, और उसको ना अच्छे से फेंट लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था बेसन, और अच्छे से ना मिक्स करके रख दिया है। तो खाने में बनाऊंगी मैं कढ़ी। तो बस कढ़ी की सारी तैयारी हो चुकी थी। लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची वगैरह मैंने काट ली थी। और आज बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो कभी कभी सैटरडे के दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो बच्चे भी घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है कढ़ी में तड़के की। तो यह कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और इसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा दाना भी डाल दिया है। और इसके बाद कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची और साबुत लाल मिर्च डालनी है। फिर ये सारी चीज़ें भुन गई तो मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। और देखिए इस तरह से कढ़ी बनाओ, काफ़ी टेस्टी बनती है। और कढ़ी को देखिए छोड़ना नहीं होता है, मतलब इसको चलाते रहना होता है। तो आज सभ्यता ने भी मेरी बहुत मदद कर दी। मैंने तब तक और काम निपटाए, जैसे कुछ बर्तन वगैरह थे वो साफ़ किए, तो इधर सभ्यता ने कढ़ी को चला दिया था। और कढ़ी में उबाल आ गया है। तो यहाँ पे ना मैं कर ले रही हूँ अब पकौड़ों की तैयारी। तो पहले मैं सोच रही थी कि बिना पकौड़ी वाली कढ़ी बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खाली खाली कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, और साथ में आज मैं चावल भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आदर्श को सर्दी जुकाम सा हो रखा था, तो फिर वो खाए बिना रहेगा नहीं। तो इसीलिए ना फिर मैंने चावल नहीं बनाए थे। तो बस मैं कढ़ी और रोटियां ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी भी बना ली थी, और इसके बाद पकौड़ी मैंने सारी सेक ली हैं, और कढ़ी में भी अच्छे से उबाल आ गया है। तो पकौड़ियों को मैंने डाल दिया है, और इसके बाद 4 से 5 मिनट और हम इसको पकाएंगे। और देखिए जितनी ज़्यादा अच्छी मतलब हम अच्छे से कढ़ी को उबालेंगे, कढ़ी का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी थी, और काफ़ी टेस्टी हमारी कढ़ी बनी है। और तब तक ना मैंने फिर आटा वगैरह भी लगा लिया था। और यहाँ पे अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पे हमारा जो आज का सिंपल सा खाना है वो बन के तैयार हो चुका है। और आज की वीडियो को भी मैं करूँगी यहीं पे समाप्त, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।